प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आप सभी का स्वागत है। आज नया साल है, 1 जनवरी। आज माता कलीसिया ईश्वर की माता मरियम का महापर्व मनाती है। आज का पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 22 से 27 तक से लिया गया है। वचन कहता है, प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो, तुम इस्राएलियों को आशीर्वाद देते समय यह कहोगे, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। वे इस प्रकार इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का दूसरा पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 4 से 7 तक से लिया गया है। वचन कहता है, समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सकें और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाएं। आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 16 से 21 तक से लिया गया है। वचन कहता है, चरवाहे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, योसेफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह उन पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था, वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना। इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। जब 8वें दिन बालक के खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। स्वर्गदूत ने गर्भाधान के पहले ही उसे वही नाम दिया था। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज माता कलीसिया के साथ सम्मिलित होकर जब हम मरियम ईश्वर की माता का पर्व मनाते हैं, तो हमें ईश्वर की स्नेहशीलता को याद दिलाया जाता है, जिसे हम प्रायः भूल से जाते हैं। माता मरियम ने ईश्वर की इस करुणा को पहचान कर ईश्वर की कृपा पात्री बनकर यीशु की माँ बनी थी। अपने इस मातृत्व में भी यीशु के लिए उसी वात्सल्य को प्रदर्शित किया था। जब प्रभु यीशु मंदिर में खो जाते हैं, स्नेहशीलता ही उन्हें पुनः मंदिर में वापस खींच लाती है। काना के विवाह में उसी करुणा की वजह से यीशु से निवेदन करती हैं कि वे भोज में सहायता करें। आज के सुसमाचार हमें ये प्रश्न पूछते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए ये दिया, हम उसे किस प्रकार अपने हृदय में ग्रहण करते हैं? क्या हम उसी कोमलता के साथ एक दूसरे को स्वीकारते हैं? माता मरियम ने ईश्वर की वाणी को अपने हृदय में संजो कर रखी रही और उस पर मनन चिंतन करती रही। वहीं गडेरिये यीशु की स्तुति गाते हुए लौटते हैं।
हम अपने जीवन में ईश्वर की कृपा को किस प्रकार स्वीकारते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हमारे हृदय और मन में कई प्रकार के उद्गार होंगे, कई प्रकार की अभिलाषाएं और कामनाएं होंगी। उन्हें ही लेकर हम अपने आप को ईश्वर के सामने प्रस्तुत करें। शायद हम शुरू कर सकते हैं धन्यवाद की भावना से बीते हुए वर्ष के लिए। और आज जब हम मरियम ईश्वर की माता का पर्व मना रहे हैं, तो हम अपने आप को और इस नए वर्ष को उसी माता के संरक्षण में, उसकी मध्यस्थता से इस वर्ष के लिए अपनी मंगल कामनाएं ईश्वर को अर्पित कर सकते हैं। जिस ईश्वर ने हमें यह वर्ष दान स्वरूप दिया है, वह खुद हम पर आशीष बरसाना चाहता है। जी हाँ, नया दिन, नया महीना और नया वर्ष इत्यादि हमें 3 शब्दों की याद दिलाती है, जैसे यादें, मेल मिलाप, नवीनीकरण आदि। भूतकालों को याद करने तथा टूटे बंधनों को जो जोड़ने या मेल मिलाप करने में हम 3 शब्दों को व्यवहार करते हैं, जैसे स्वयं, दूसरे लोग तथा ईश्वर। और इन तीनों शब्दों से हम एक दूसरे के बीच का संबंध या सहभागिता को नवीन बनाते हैं। आज जब हम माता मरियम का आदर और सम्मान ईश्वर की माँ के रूप में करते हैं, जो हमारे लिए एक नमूना या प्रतीक है, सच तो यह है कि जीवन के सभी चीज़ों को समझ पाना असंभव है। ठीक उसी तरह इसे खास तौर पर ईश्वर का जो रहस्य है। लेकिन जब माता मरियम के लिए वैसी नौबत आई, तो उसने सभी चीज़ों या बातों को अपने हृदय में संजोए रख दी। अतः जब हमारे अपने जीवन में मुसीबतें या तकलीफ़ें आती हैं, तो हम अपने को ईश्वर की माँ, हमारी माँ मरियम के संरक्षण में सौंप दें। माँ मरियम हमारी सहायता करे।